नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीताराम वर्मा है और मैं हमेशा के लिए तरह तरह की कहानी सुनाता हूँ। तो आज की कहानी गांव और शहर की कहानी 19 वर्षीय युवक की है। तो गांव की कहानी इस प्रकार होती है। गांव में जब सूर्य उदय होता है सुबह और वहाँ की खुशहाली देखने योग्य होती है। सुबह उठने से पहले हमें अपने आप उठने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ सुबह उठने के लिए चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है और जितने भी पशु पक्षी हैं वो आवाज़ देने लगते हैं कि सुबह हो गई। प्रकृति के नियम के अनुसार चलने के यही एक तथ्य है कि सुबह होने से तरह तरह के जीव जंतु अपने स्वर निकालते हैं और मनुष्य को एक जानकारी देते हैं। तो इसी प्रकार गांव में रहन सहन एक अच्छी स्थिति और गुणवत्ता के साथ आगे चलती रहती है। गांव में सभी कोई स्वतंत्र होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, खान पान, रहन सहन सभी में अच्छी गुणवत्तापूर्ण होती है। खाद्य पदार्थ में हमेशा के लिए ग्रामीण लोग उच्च स्तरीय भोजन करते हैं। वे खाद्य की मात्रा कम खाते हैं। वे स्वच्छ पदार्थ की सब्जियां खाते हैं, स्वयं उगाते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। उन बाकी वस्तु चीज़ों को वे शहर में मार्केट में सेलिंग कर देते हैं, जिससे सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों वे अपने आप को अपने ग्रहण करते हैं। गांव की और प्रमुख स्थिति जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले गांव के लोग को सूर्योदय सबसे जल्द ही दिखाई देती है और शहर की तुलना में शहर में देखें तो सूर्योदय का होना काफ़ी विलम्ब दिखाई देगा, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें नज़दीक से दिखाई नहीं देगी। गांव में रहने का भी एक अच्छा स्रोत ये फायदा है कि एयर पोल्यूशन सबसे कम है। वहाँ की वायु एकदम स्वच्छ और रहने योग्य है। गांव में किसी प्रकार की फल लगने के समय आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, स्वतंत्र रूप से कोई भी खा सकता है। और अनगिनत जंगल एरिया में भी ग्रामीण लोग और गांव में बसे लोग इसका नियंत्रण पूरी तरह से होता है। खाद्य पदार्थ में भी किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जा सकती है। गांव में ईंधन के प्रयोग में काफ़ी कम ईंधन का प्रयोग कम किया जाता है। गांव में वे आखिर करते हैं, जंगल में खाद्य के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उन्हें अतिरिक्त होने पर जंगल में उसे कृत्रिम वस्तु का निर्माण कर भी बेच देते हैं। तो गांव में हर लोग को यह स्वतंत्र है कि वे हमेशा खुशहाल रहते हैं और एक के ऊपर एक जीने की ओर स्थित रहते हैं। अभी वैश्वीकरण के समय में गांव से भी स्थानांतरण शहरों की ओर होते जा रहा है, जिससे गांव के लोग किसी एक व्यक्ति को अपने इनकम से उसे पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया जाता है और जिससे वे अपने को एजुकेशन में इन्हांस करता है और वे आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन मेहनत करता है। वहीं हम गांव की तुलना हट के शहरों में देखा जाए, गांव में हमें हमेशा नदी की स्रोत पाई जाती है, जिससे हम हमेशा स्वच्छ पानी का ग्रहण कर सकते हैं। स्वच्छ पानी को हम पीने के लिए नदी में स्वतंत्र रूप से स्नान करने, मछली पकड़ने और जीव जंतु पशुपालन करने की
स्वतंत्र आज़ादी है और कृषि करने की भी। वहीं हम शहरों में आ जाएं तो शहर में देखी जाती है कि प्रतिस्पर्धा, एक के ऊपर दूसरे का अत्यधिक दबाव होता है। एक को पछाड़ना और दूसरे को आगे ले जाना, शहर में कंपटीशन, प्रतियोगिता देखी जाती है। और यहाँ तक कि शहरों में हर कोई मित्र नहीं होता है। जिस प्रकार गांव में बंधुत्व, मित्रत्व, भ्रातृत्व तीनों प्रकार की संविधान के अनुसार ही लिखित तरह से चलता है, लेकिन शहरों में पैसा के मामले से दोस्ती की जाती है। उचित समय पर शहर में उचित प्रकार का हमें संरक्षण प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ जिसके पास धन है उनका नामी होता है। यहाँ मित्रता कम होती है, जो सक्सेसमैन है उसी की बस मित्रता अधिक होती है। यहाँ प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। गाँव की तुलना में शहर में यहाँ जलवायु में परिवर्तन, गंदगी अधिक और जनसंख्या का दबाव अत्यधिक होता है, जिससे यहाँ की खाद्य पदार्थ में, रहने की और जल में खराबी की सभी प्रकार की गुणवत्ता पाई जाती है। शहरों में बीमारी पैदा होने की उच्च स्तर की पाई जाती है, लेकिन रोजगार के अवसर पर शहर एक विकसित है। रोजगार पाने के लिए शहर एक विकल्प साधन है और यहाँ अपने पावर को इन्हांस करके वे किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो या अनुसंधान के क्षेत्र में किसी भी जगह अपने को बना सकता है। तो शहर एक उचित समय पर एक उचित व्यक्ति के लिए, एक उचित समाधान के लिए और एक उचित कार्य के लिए वे उन्हें उचित समय के लिए अपने आय को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उससे लाभ देने के लिए होता है। अगर एक कहानी मैं इस प्रकार सुनाता हूँ, अगर एक व्यक्ति जब गांव से शहर जाता है तो सबसे पहले उसका पैसा खर्च होगा। उसके बाद में जिसके बाद में खर्च होगा तथा उस व्यक्ति का जब नौकरी लग जाएगा तो शहर के द्वारा ही, यानी वहाँ नीति के द्वारा ही उन्हें इनकम का प्राप्त होना शुरू होगा, जिससे उसकी मानवीय रहन सहन उच्च स्तर की होगी। तो इस प्रकार जब शहर एक उचित समय पर उचित व्यक्ति को और उचित समय के लिए रोजगार प्रोवाइड करती है, जब वे 80 साल के हो जाएंगे, अभी 60 साल से ही रिटायरमेंट है, तो 60 साल के बाद इस्तीफा दे दिया जाएगा और उसके बाद में उसे वृद्धा पेंशन के रूप में पैसा दिया जाएगा, लेकिन कम, लेकिन वे अपनी कमाई का भाग नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से वे व्यक्ति कर चुकाता है उसके बाद में वृद्धा पेंशन उसको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार एक शहर और गांव में अंतर है। तो गांव में हमेशा स्वतंत्र है और शहर भी सिक्योर नहीं है, लेकिन इनमें अपने रोजगार के लिए व्यक्ति को अवश्य जाना पड़ता है। मैं हूँ सीताराम और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा भारत लोकतांत्रिक है और यहाँ सभी नागरिकों को अधिकार है। धन्यवाद।